गुड मॉर्निंग। स्टडी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज राज आप लोग के बीच आज यूजीसी नेट परीक्षा मार्च 2023 के प्रथम पाली का प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हूँ। आज का यह क्लास भाग 1 है। इसी तरह से भाग 2, भाग 3 और भाग 4 भी आएंगे। भाग 1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 25 तक है। इसी तरह से 25-25 क्वेश्चन का 4 सीरीज आएगा, जिसमें आपका यूजीसी नेट परीक्षा मार्च 2023 के प्रथम पाली का प्रश्न पत्र कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएगा। तो चलिए आइए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से आप लोग के स्क्रीन पे है प्रश्न संख्या 1। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? ऑप्शन ए खालिकबारी, बी युक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी चंदायन, डी मृगावती। चलिए इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खालिकबारी। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 में है प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 4 जून 1951, बी 8 जून 1953, सी 9 जून 1954, डी 7 जून 1955। चलिए इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 जून 1955। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राज्यसभा समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1951, बी 1953, सी 1955, डी 1957। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। 4 में है बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन सी है? ए बुक्सा, संडीली, बेंगराही, बी कठेरिया, डांगी, माथुरी, ऑप्शन सी भदौरी, बनाफरी, खटोला, ऑप्शन डी लरिया, खटोली, खलताही। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लरिया, खटोली, खलताही। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 पर। 5 में है यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। 6 में है देसिए बैना सब जना मीठा ते तैसन जपियों अवठा किसने कहा है? प्रश्न एक बार फिर से। देसिए बैना सब जना मीठा ते तैसन जंपियो अवठा किसने कहा है? ऑप्शन ए है आचार्य देवसेन,
बी गोरखनाथ, सी विद्यापति, डी हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यापति। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? ऑप्शन ए लोकायतन, बी आत्मजयी, सी ऑप्शन सी संशय की एक रात, डी अनुप्रिया। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुप्रिया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाट किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है कविता, बी कहानी, सी उपन्यास, डी निबंध। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उपन्यास। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 पर। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? ऑप्शन ए अज्ञेय, बी विद्यानिवास मिश्र, सी रेणु, डी नागार्जुन। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फणीश्वरनाथ रेणु। चलते हैं अब प्रश्न संख्या 10 पर। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था? ऑप्शन ए वटलोलट, बी वटनायक, सी शंकुक, डी अभिनवगुप्त। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वटलोलट। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अव्यय से लेकर विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? ऑप्शन ए है 20, बी 26, सी 28, डी 27। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 पर। 12 में है मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। मतलब मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है वर्ण विन्यास वक्रता, बी पद पूर्वार्ध वक्रता, सी पद प्रार्थ वक्रता, डी वाक् वक्रता। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पद पूर्वार्थ वक्रता। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। लिरिकल बैलेड्स 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? ऑप्शन ए प्लेटो एवं अरस्तु, बी वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज, ऑप्शन सी एलियट एवं रिचर्ड्स, ऑप्शन डी क्रोच एवं मैथ्यू आर्नल्ड। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं।
तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज। आगे चलते हम लोग प्रश्न संख्या 14 पर। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन ए, राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी, राम कुमार शुक्ल, सी, धीरेन्द्र वर्मा, डी, मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए, मैकाले, बी, विलियम्स जोन्स, सी, कैनिंग, डी, हंटर। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हंटर। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16 पर। 16 में है, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? ऑप्शन ए, हैबरमास, बी, लयोदार्थ, सी, गवात्री, डी, मदन स्वरूप। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लयोतार्द। ऑप्शन नंबर बी, लयोतार्द। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। 17 में है, उदंत मार्दंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? ऑप्शन ए, राधाकृष्णन दास, बी, ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, सी, नारायण दत्त, डी, भगवती चरण चट्टोपाध्याय। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 18 पर। 18 में है, चौसरिया के खेल में रे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ बताइए। यह कबीरदास की पंक्ति है। इसमें आप लोग को नर्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए है नंद, बी, आत्मा, सी, गोटी, डी, खिलाड़ी। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोटी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 19 पर। 19 में है, अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितः पितः ओ कहकर संबोधित करता है? ऑप्शन ए है ताय, बी, गांधी जी, सी, सिरफिरा पागल, डी, तिलक। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तिलक। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20 पर। 20 में है, अन्याय जिधर है
उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है? प्रश्न एक बार फिर से, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है राम ने विभीषण से, बी राम ने हनुमान से, सी राम ने सुग्रीव से, डी राम ने लक्ष्मण से। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम ने विभीषण से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 21 पर। 21 में है नैन चूही जस महवट नीरू नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ क्या है? इसमें आप लोग को बताना है महवट का सटीक अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है महावत, सी है माँ की झड़ी, डी है महकता वट, डी है महावट। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माघ की झड़ी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 22 पर। 22 में है झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए जालंधर, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी नैनीताल। आपको बताना है कि कौन सा शहर का जिक्र झूठा सच में नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि कानपुर का जिक्र झूठा सच में नहीं है। बाकी जालंधर का भी है, लखनऊ का भी है और नैनीताल का भी है। तो जो नहीं है वही पूछा गया है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। 23 में है मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, इतना ही विलासमय उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? ऑप्शन ए झूठा सच, बी गोदान, सी मैला आंचल, डी जिंदगी नामा। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोदान। चलिए आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 24 पर। उपन्यास वानवट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? आप लोग को बताना है कि उपन्यास वानवट की आत्मकथा के कथामुख के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? ऑप्शन ए है स्वीडन, बी इटली, सी बेल्जियम, डी ऑस्ट्रिया। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25 और यह आज का अंतिम प्रश्न है। किस उपन्यास में प्रारंभिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुले शाह की कविता का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए में है तमस, बी झूठा सच, सी जिंदगी नामा, डी शेखर एक जीवनी। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
डी जिंदगी नामा। चलिए, इस प्रकार आज का यह सेशन समाप्त हुआ। अब मिलेंगे हम लोग अगले सीरीज में इसी तरह का। देखिए, लास्ट में आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है, इसे आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा मार्च 2023 का प्रश्न पत्र था, 1 से 25 तक मैंने अभी करवा दिया है और 26 से लेकर के 50 तक अगले वीडियो में भाग 2 में आप लोग को मिल जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसीलिए यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोग से अगले भाग 2 में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।